सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में उसकी जो सारी बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं वो भी देखेंगे और सारी चीज़ें हम उन्हें समझेंगे भी और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो समझना भी यही पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल वो होता है कि किसी भी यानी द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। The power of variable is whole number that is called a polynomial। यानी जो हमारी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोला मैंने अभी आपसे कि जब भी हमारी किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी एग्जांपल के लिए अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6x² + 7x। यानी हमारी जो x की पावर है वो क्या है 2, यानी 2 होल नंबर है। और इधर भी हमारी x की पावर क्या है 1, तो हमारा 1 भी होल नंबर है। तो 6x² + 7x इज़ अ पॉलिनोमियल, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो आई होप ऑल आर यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स भी बहुत इजी होते हैं। वेरिएबल्स आर लाइक x, y, z। यानी वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे वेरिएबल हैं, चाहे ABCD चाहे EFGH। तो चलते हैं अब आगे कांस्टेंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी बिल्कुल सेम होता है, पर इसमें ये डिफरेंस होता है कि वेरिएबल में हमारे जो होते हैं वो x, y, z होते हैं, पर कांस्टेंट में जो हमारे होते हैं वो हमारी काउंटिंग्स होती हैं। यानी 1 से लेके 100 तक जितनी भी काउंटिंग्स हैं वो हमारे कांस्टेंट हैं। यानी 1, 2, 3, 34, 35, 45, 48 लाइक ऐसे। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स हमारे कितने होते हैं? पॉलिनोमियल टाइप्स आर 2 टाइप्स। इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के बेसिस पर। फर्स्ट हमारा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के बेसिस पर। सेकंड हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेसिस पर, जो हमारी डिग्री होती है और टर्म हमारी नॉर्मल, ठीक है। टर्म हमारी जैसे 2x, 3x। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हमारे क्या क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के भी 3 पार्ट होते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आर 3 पार्ट्स। यानी क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट हमारा है जो वो है मोनोमियल। फर्स्ट है हमारा मोनोमियल। सेकंड है हमारा बाइनोमियल। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। तो हमारे इसके ये 3 पार्ट हो गए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल वो होते हैं जो एक टर्म के हों, यानी जिसमें एक टर्म हो। मोनोमियल आर टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ 1। मोनोमियल आर टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 1, यानी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होती हैं वो 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3x, यानी ये हमारी इसमें जो टर्म है वो एक ही है ना,
यानी ये हमारा हो गया मोनोमियल। सेकंड है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल जो होता है उसमें हमारी जो मतलब कि टर्म होती हैं वो दो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो। बाइनोमियल आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज टू। क्या? टू। इसमें हमारी दो टर्म होती है। एग्जाम्पल के लिए लाइक हम आपको इसका एग्जांपल भी देते हैं। एग्जांपल के लाइक 3x + 2, यानी इसमें हमारी दो टर्म है, एक 3x और एक 2, तो दो टर्म हो गई। अब हमारा थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी सेम होता है, पर इसमें जो होता है उसमें जो हाईएस्ट मतलब इसमें जो कितनी टर्म होती हैं, यानी इसमें 3 टर्म होती हैं। ट्राइनोमियल आर टोटल नंबर ऑफ टर्म इज़ 3, यानी इसमें 3 टर्म होती हैं। एग्जांपल के लिए हम इसे ले लेते हैं लाइक एग्जांपल के लिए 3x + 3x² + 5x + 2, यानी इसमें हमारी 3 टर्म है, 3x² एक, 5x दूसरी और दूसरी 2। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेसिस पर, मतलब कि हमारी डिग्री के बेसिस पर। पहले हमने टर्म के बेसिस पे पढ़ा, अब हम डिग्री के बेसिस पर पढ़ेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आर 3 पार्ट्स, मतलब डिग्री के बेसिस पर भी इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या? डिग्री के बेसिस पर भी इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है हमारा लीनियर। क्या होता है हमारा फर्स्ट? लीनियर। सेकंड हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक। थर्ड हमारा क्या है? क्यूबिक। यानी इसके हमारे ये 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट अब हम पढ़ते हैं लीनियर। द हाईएस्ट, मतलब कि लीनियर में जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो 1 होती है। यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर। यानी जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसे हम लीनियर बोलेंगे। यानी लाइक अभी हम इसका एग्जांपल भी लेते हैं, तो एग्जांपल हम जैसे कि लाइक 3x + 5, यानी हमारी जो x के ऊपर क्या पावर है? 1, और तो कहीं है ही नहीं x, क्योंकि वेरिएबल तो हमारा एक ही है x, तो हमारी पावर क्या आ गई? 1। अब सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भी सेम लीनियर की तरह ही होता है, पर इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 2। क्या होती है हाईएस्ट पावर? 2। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड अ वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक। मतलब इसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, उसे ही हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल भी करते हैं, तो एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं 3x² + 5x + 2। तो इसमें हमारी जो इधर 5x है, इस पे हमारी क्या है हाईएस्ट? 1। इस पे क्या है हमारी? x²। तो हमारा अब थर्ड है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक भी सेम ऐसा ही होता है। क्यूबिक में जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 3, यानी इसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आर 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक। यानी इसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो थर्ड होनी चाहिए। लीनियर में 1 थी, क्वाड्रेटिक में 2, इसमें थर्ड। अब इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी 6x³ + 7x² + 8x + 5, यानी इसमें x के ऊपर 1 है, x के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर क्यूब है। तो हमारी हाईएस्ट क्या है इन तीनों में से? क्यूब, जिसके ऊपर क्यूब है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा कोफिशिएंट। तो गाइस जो होता है वो हमारे मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर का एक मेन हिस्सा होता है, जिसमें हमें पॉलिनोमियल चैप्टर में ये क्वेश्चन हमें ज़्यादातर पूछा जाता है। यानी कोफिशिएंट आर दोज इन विच राइट
एक्स स्क्वायर एंड एक्स, यानी कॉफिशिएंट जो हमारा होता है, जो एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ लिखा जाता है, यानी जो मल्टीप्लाई में होगा जब एक्स स्क्वायर का पूछेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ, जब एक्स का पूछेंगे तो एक्स के साथ। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ओके। तो अब और हमारा इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 9, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया 9। तो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या था हमारा 9, तो हमारा कॉफिशिएंट आ गया 9। तो आई होप आपको कॉफिशिएंट समझ में आ गया तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब